गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि सल्तनत काल के सैन्य टुकड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं, कितने प्रकार के थे। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं इसे। देखिए, सल्तनत काल के समय सैन्य टुकड़ियाँ मुख्यतः 3 प्रकार के थे। ठीक है, 1, 2, 3। ये कौन कौन से थे? तो ये घुड़सवार सेना थे। ठीक है, गज सेना थे। गज के अर्थात कहने का अर्थ के हाथी। ठीक है, गज सेना थे यानी हाथी की सेना थी। तीसरी क्या सेना थी? तो पैदल सेना थी। ठीक है, 3 सेना हो गया, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं कि घुड़सवार सेना क्या विशेषता था, गज सेना का क्या विशेषता था, पैदल सेना की क्या विशेषता था। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला क्या है? घुड़सवार। ठीक है, घुड़सवार सेना। तो घुड़सवार सेना का जो विभाग था, वो उस विभाग का क्या नाम था जिसके द्वारा वो संचालन होता था? तो सवार एक कल्ब। ठीक है, घुड़सवार का जो विभाग था वो किसके द्वारा संचालन होता था? तो सवार एक कल्ब होता था। ठीक है, तो देखिए घुड़सवार हो गया, तो घुड़सवार किसके द्वारा संचालित होता था? सवार एक कल्ब। ठीक है, तीनों सेना में, ठीक है, तीनों सेना में घुड़सवार सेना था वो सबसे सर्वोपरि था। सबसे पहला स्थान इसी का था, घुड़सवार का। ठीक है, कहीं ना कहीं वो तीनों सेना में ये मजबूत सेना था। ठीक है, ठीक है, घुड़सवार सेना भी 2 प्रकार के थे। देखिए, ये भी 2 प्रकार के थे। एक था एक अश्व और दूसरा था 2 अश्व। ठीक है, तो एक अश्व यानी एक घोड़ा जिसके पास था, 2 अश्व यानी 2 घोड़ा जिसका पास होता था। ठीक है, और हाँ, अब घोड़े का आयात कहाँ से होता था? तो घोड़े का आयात जैसे अरब हुआ, अरब देश हुआ, ठीक है, तुर्किस्तान हुआ, रूस हुआ, यहाँ से घोड़ा आयात आयात मतलब क्या होता है? खरीदते थे। कौन थे? भारत। ठीक है, मुस्लिम लोग खरीदते थे घोड़े का आयात। यहाँ सल्तनत काल के सुल्तान के द्वारा इन देशों से घोड़े का आयात खरीदा जाता था। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार था, एक अश्व 2 अश्व। एक अश्व यानी एक घोड़ा जिसका पास था, 2 अश्व यानी 2 घोड़ा जिसका पास था। हो गया। ठीक है, घोड़ा। देखिए, अब दूसरा में आते हैं पैदल सेना के बारे में। ठीक है, तो पैदल सेना को क्या कहा जाता था? पायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पायक। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि पायक किसे कहा जाता था? सेना को, सैनिक को, यानी कि सेना को कहा जाता था, पैदल सेना को। ठीक है, किस सेना को? तो पैदल सेना को पायक कहा जाता था। हो गया। ठीक है, एक विशेषता हुआ। अब दूसरा विशेषता देखते हैं। ये जो पैदल सेना होता था सल्तनत काल में, वो अधिकांश किस धर्म के थे, किस जाति के थे? तो ये हिंदू होते थे, ये दास होते थे, ये निर्धन वर्ग के होते थे। ये तीनों वर्ग से पैदल सेना का निर्माण होता था। याद रखिएगा, हिंदू, दास, निर्धन वर्ग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैदल सेना का निर्माण किन किन जातियों, किन किन धर्मों से होती थी? तो हिंदू हुआ, दास हुआ, निर्धन वर्ग हुआ। हो गया। ठीक है, हाँ, पैदल सेना का देखिए कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? ये द्वारपाल पे रहता था, जो बड़ा द्वार होता था उसके पास रहता था। ठीक है, और दूसरा ये रक्षा करते थे। ठीक है, हाँ, और हाँ, ये दोनों जो द्वारपाल और रक्षक साधारण कार्यों के लिए जाने जाते थे। साधारण कार्य है द्वारपाल रक्षक के लिए। हो गया। तो जैसे कि आगे बताया हमने कि द्वारपाल और रक्षक साधारण कार्यों के लिए माने जाते थे। सही बात है कि द्वारपाल उतना हार्ड काम नहीं करते थे, क्योंकि वो द्वार के आसपास ही रहते थे। ठीक है, और हाँ, ये जो सेना थी, जो पैदल सेना थी, ये कहाँ से आती थी? कौन से राज्य से? तो ये बंगाल से आती थी। ठीक है, बंगाल से आती थी पैदल सेना। ठीक है, और जो पैदल सेना थी, ये गुप्तचर विभाग था। मतलब कि इसका जो कार्य था पैदल सेना की, ये कहीं न कहीं गुप्तचर भी था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत ही आता था, क्योंकि शत्रुओं की गतिविधियों पर, देखिए आगे देखिए, शत्रुओं की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए राजा क्या करते थे? इन पैदल सेना को कहीं अपने-अपने साम्राज्य में विस्तार कर देते थे, यहाँ-वहाँ लगा देते थे, ताकि शत्रुओं के जो गतिविधि थी उस पे ध्यान केंद्रित कर सकें। ठीक है, और जो धनुर्धारी पैदल सैनिक थे, वो ये धनुक कहलाते थे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि धनुक किसे कहा जाता था? तो निम्न पैदल सैनिक को, या फिर कहीं-कहीं सही धुनधारी पैदल सैनिक को? तो धुनधारी पैदल सैनिक को धनुक कहलाता था। हो गया। तो ये हमारा पैदल सेना हो गया कि पायक कहा जाता था। अधिकांश हिंदू, दास, निर्धन होता था। फिर इसका कार्य तो हम जैसे कि द्वारपाल रक्षक के लिए होता था। फिर धनुर्धारी पैदल सैनिक को धनुक कहा जाता था। फिर ये स्पेशल बंगाल से आते थे। इसका उपयोग कभी कभी गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत भी किया जाता था। हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमारा लास्ट है गज सेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गज सेना।
क्योंकि गज सेना हाथियों की, देखिए गज सेना यानी गज का मतलब तो हाथी होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, हाथी होता है, हो गया। तो स्पेशल हाथियों की देखभाल के लिए एक पीलखाना बनाया गया था, ठीक है। सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा एक हाथियों की देखभाल के लिए पीलखाना बनाया था, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता था, इसका अध्यक्ष होता था शाहखाना ए पील। इसका अध्यक्ष कौन होता था, यानी कि पीलखाना का एक विभाग है पीलखाना, ठीक है। इसका अध्यक्ष शाहाना ए पील कहलाता था, ठीक है, हो गया। तो हाथियों की देखभाल के लिए पीलखाना, फिर इसका अध्यक्ष कौन होता था, शाहाना ए पील। अब आते हैं हाथियों का कार्य क्या होता था। देखिए ये हाथियों का कार्य यहाँ बताया गया है, हाथियों का प्रयोग या हाथियों का कार्य क्या होता था। तो पहला प्रयोग क्या होता था कि सैनिकों को युद्ध में ले जाना इसका कार्य था। फिर युद्ध में ले जाने के बाद हाथियों के द्वारा विपक्ष शत्रुताओं को, जो शत्रु थे उसको कुचलना। फिर तीसरा हुआ कि दुर्गों को तोड़ना, किलों को तोड़ना। फिर देखिए चौथा, देखिए सेना जो सेना थे सल्तनत काल के राजाओं के पास, सेना को नदी पार करते समय जलधारा की गति को रोकने या नियंत्रित करने के लिए भी कहीं न कहीं हाथी का इस्तेमाल करते थे सल्तनत काल के लोगों में, हो गया।